हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु से सीखे मैनेजमेंट का गुण, उस मैनेजमेंट के गुण लेके आया हूं जो आप अपने ऑफिस में या घर में या कहीं भी आप कैसे मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं और कैसे मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु कौन है? सचमुच विश्व गुरु से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जो किया वो कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। यहां हम जो बातें बताएंगे वो उनके लिए साधारण मानव है, असाधारण के लिए तो हम भी कुछ नहीं बता सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। तो आओ हम उन लोगों को बताते हैं कि मैनेजमेंट के कुछ गुण जो असाधारण कॉलेज में पढ़कर खुद को असाधारण ही समझते हैं। मैनेजमेंट या बॉस या कोई मैनेजर ऐसे है जो खुद को बॉस समझता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई हमें हमारा बॉस बनकर तो कोई काम नहीं करवा सकता। सचमुच लोगों का और उनकी सोच को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बहुत से ऐसे दफ्तर हैं जहां बॉस भी नहीं रहते, वहां तो तानाशाह रहते हैं जो कंपनी की लूटियां डुबो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानता था क्योंकि वो के बॉस नहीं थे और ना ही वे तानाशाह थे। वे जब द्वारिका में राजा थे तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार नहीं किया। वे तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, टीम वर्क किया, तभी तो पांडव जीत गए। भगवान कृष्ण ने बेटा, भाई, पत्नी, पिता के साथ मित्र की जो भूमिका निभाई वह आज भी संपूर्ण चराचर के लिए मार्गदर्शन बनी हुई है। निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, उसका परिणाम क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं। यदि आप 100% कर्म नहीं करते हैं तो फिर 100% फल की आशा भी ना करें। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। आज नहीं मिलेगा तो जीवन के किसी और मोड़ पर मिलेगा। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है। इसलिए निष्काम कर्म करो और फल उस प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। निष्काम कर्म करने की भावना रखने से ही व्यक्ति अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ही फोकस करता है। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। धर्म के साथ रहो। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाला आकाश में देवता भी है और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ। खुद के समक्ष धर्म प्रयाण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। यदि आपको जीवन में निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो वह सत्य का साथ कभी न दे, बल्कि सत्य का साथ देते हुए अपना रास्ता खुद तय करें। सत्य के साथ रहने से ही पॉजिटिव एटीट्यूड निर्मित होता है। दरअसल दो तरह की कार्य शक्ति है, पहली दैवीय और दूसरी असुरी। दैवीय कार्य संस्कृति में लोगों का निर्भीक बनाकर उनके कार्य की स्वतंत्रता दी जाती है, उनकी योग्यता को अपडेट किया जाता है और उनके जीवन के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। और दूसरी आसुरी कार्य संस्कृति में लोगों को मानसिक रूप से दबाया जाता है। हर बात में उनकी गलतियां ढूंढकर उन्हें नीचा दिखाया जाता है। लोगों में भय और भ्रम निर्मित कर दिया जाता है, जिसके चलते हर समय छल, हादसा, निराशा और स्वार्थ का भाव भी विद्यमान रहता है। व्यापक सोच। यदि आपके पास किताबी, स्कूल या कॉलेज का ही रटा रटाया ज्ञान है तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आपको MBA की क्लास में सिखाया गया है। जीवन तो बहता पानी है, पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी बदल रही है। कई बार परिस्थितियां हमें सिखाती है, इसलिए अपने ज्ञान और अनुभव दोनों का ही उपयोग करते हुए व्यापक सोच को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें, फिर कोई कार्य व्यवहार करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें।
जैसा कि श्री कृष्ण समझते थे कि कोई क्या समझ रहा है। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधी बधाई लिंक पर नहीं चले, परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं, अपनी भूमिका बदलें, सारथी तक बनने के लिए तैयार रहें, खुद को भी मोटिवेट करो। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ को कभी भी लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं और खुद को भी उससे प्रेरित होते रहे। लोगों को मित्र बनाकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और भाई या पिता बनाकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसा कई मौके आए जबकि उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मोरल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। मानसिक नियंत्रण, कब कौन सी बात कहां कहनी और कहां नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहें। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है। सम्मान और आदर, भगवान श्री कृष्ण हर तरह में से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते, उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता, गुरु का आदर करते हैं, वो प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर और सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। संकट के समय ही खुद को सिद्ध करने का समय होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होगा। संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। मास्टर स्ट्रेटेजी, अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटेजी ना होती तो पांडवों को युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी एक बेहतर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना भी जरूरी है। योजनाओं के बगैर कोई भी कार्य जीवन में सफल सिद्ध नहीं होता है। उद्देश्य सही है तो रास्ता कैसा भी हो। कहते हैं कि सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खास तौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। तो दोस्त, सचमुच श्री कृष्ण से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जो किया वह कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। तो दोस्त, आप भगवान श्री कृष्ण के मैनेजमेंट को सीखें और अपने इस लाइफ में अपनाएं। धन्यवाद।